वेलकम टू क्वीन सना राना यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो कि है एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ से आपने जस्ट करनी है अपलोड पिक्स और आपकी जो है सेकंड हैंड सैलरी या फाइनेंस सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो सकता है। तो ये वीडियो आपने देखनी है पूरी की पूरी, और इसी के साथ कोई भी अगर स्टेप मिस कर दिया या कोई ऐसी बात जो स्टेप या कोई ऐसी बात जो उस वेबसाइट की प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे रह गई, तो वो आपका सही से प्रोफाइल क्रिएट नहीं होगा और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चीज़ पूरे शुरू से लेके एंड तक सारी वीडियो देखिएगा। ये एक वेबसाइट बहुत 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 एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकती है, और आपको पता है कि इसका विड्रॉल मिनिमम विड्रॉल यानी कि एक ऐसी अमाउंट जो कम से कम है वो कितनी है, वो है $100, यानी कि एक सिर्फ वेबसाइट से $100 आप जनरेट कर सकते हैं, और ये अमाउंट है मिनिमम यानी कि कम से कम अमाउंट। और इस वेबसाइट का नाम है ड्रीम्स टाइम। तो ड्रीम्स टाइम वेबसाइट पे आपने बनाने है अपना अकाउंट और उसका विड्रॉल प्रोसेस और उसकी प्रोफाइल क्रिएशन और उस पर वर्किंग का सारा तरीका आपने सीखना है। और यहाँ पे विड्रॉल जो है वो होगा पायोनियर से और पेपॉल से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई और अगर आप बनाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी कि पायोनियर का और पेपाल का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले खोल लेंगे अपना गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम का इंटरफेस हमने खोल चुके हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमने जिस वेबसाइट को सर्च करना है ना, उसके बारे की ट्रैफिक वगैरह हम देख लेंगे। तो ट्रैफिक के लिए आप लोग ये नोट कर लें कि यहाँ पे ये जो URL है ना, इसको नोट कर लें। ट्रैफिक का मतलब ये है कि उस वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, वो वेबसाइट कितनी ज़्यादा काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए कि आया वो वेबसाइट ऑथेंटिक है, तो उसके लिए हम करेंगे उसके ट्रैफिक सोर्स का पता करेंगे कैसे है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं जो ट्रैफिक चेकर होती हैं। तो हम यहाँ पे ये आप नोट कर लें, SEMrush, SEMRUSH, ठीक है। SEMrush की हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, चूँकि ये पेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट योर 14 डे फ्री ट्रायल। इसको हम जब क्लिक करेंगे ना, 14 डेज ट्रायल का मतलब ये है कि यहाँ पे पेड करना है, यानी कि यहाँ पे आपको पेड किया जाएगा, तब जाके जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक को। लेकिन चूँकि हमने फ्री में काम करना है और हमने पेड नहीं करना, हमने ये फ्री के टूल्स इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, तो हम आएंगे वापस। और हम यहाँ पे मैं आपको एक URL दे रही हूँ, ये अगर हो सके तो आप यहाँ पे इसको जो है वो जूम मैं कर देती हूँ। ये देख लें आप, ये इसको आप लोग जो है वो नोट कर लें, ठीक है। तो इसको जब आप नोट कर लेंगे, इधर आप टैप करेंगे ये URL, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है SEMrush पे जाएंगे, और उससे पहले जो है वो मैं आपको दिखा दूं कि जब आप जाएंगे तो यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आप उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिख दें या URL लिख दें, और यहाँ पे हमने करना है व्यू SEMrush स्टेटस, ठीक है। जब आपने यहाँ पे टाइप कर दिया तो यहाँ पे आपको इस तरह से खुलकर नज़र आ जाएगा, जैसे कि डोमेन का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, डोमेन का जो है ना वो मतलब ये होता है
कि जो वेबसाइट है उसका नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है। तो जब वेबसाइट का आपको नाम पता चल जाएगा कि उसका नाम है ड्रीम्स टाइम, ड्रीम्स टाइम को जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पे सारा खोल के उसका डाटा दे देगा, जैसे कि उसका रैंक पूरी दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं उसमें कौन से रैंक पर है, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, उसके कीवर्ड्स कौन से है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक का जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह सारा उसका डाटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है कि हमने किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक किस तरह से मालूम करते हैं। चलें आ जाएं वापस, और आज का वो वेबसाइट के जहाँ से हम एक स्मार्ट वर्क करेंगे तो वो है, उसका नाम है ड्रीम्स टाइम। ठीक है, इसको आप कर लीजिए ओपन, और यहाँ पे आपको जो एक नया इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में फ्रेंड्स जो है वो करना ये है कि आपने यहाँ पे करनी है इसकी फर्स्ट वाला जो URL सिलेक्ट हो रहा है उसको करना है ओपन। यहाँ पे लिखा है ड्रीम्स टाइम स्ट्रोक्स फोटोज़ इमेजेस। यहाँ पे आपको ये पूरा उसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी यहाँ पे सारी वेबसाइट ओपन है, लेकिन इस पर वर्क करने से पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा अपना अकाउंट क्रिएट। तो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। जी, तो हमने अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है, जिसका नाम है dreamstime.com। इसको हमने ओपन कर लेना है, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये देखें, इसके जो बैनर पे पिक लगी है वो लगी हुई है कि एक कैमरामैन है और वो पिक ले रहा है। इधर से ही ये वेबसाइट अपना जो है वो अपना काम शो कर रही है। ये पिक्चर ही जो है वो, ये बैनर जो लगा हुआ है ये अपना रीज़न या अपना वेबसाइट का जो नेटिव है वो बयान कर रही है। वो क्या कह रही है, ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे पिक्स ली जाती हैं, सेल की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कम्युनिटी वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल योर इमेजेस। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको बाय। तो यहाँ पे हमने जब वो किया तो ये एक नया इंटरफेस खुल के सामने आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि यहाँ पे काम करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पे देख लें फाइल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अगर हमने इस वेबसाइट पे काम करना है तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शंस इमेज एंड रेस्टर इज इलस्ट्रेशन, दूसरा है वेक्टर एंड ड्रॉ फाइल्स, वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो फाइल्स। यहाँ पे हम 4 किस्म की सेक्शंस में या डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पहले सेक्शन पे है, पहले डिपार्टमेंट में है, जिसका नाम है इमेज एंड रेस्टर्स इलस्ट्रेशंस। तो इसकी जो इसको अगर आप जूम करके देखें तो इसका सबसे पहला जो रिक्वायर है 1 GB मैक्सिमम फाइल साइज, यानी कि जो हम पिक लेंगे या जो भी हम PDF या जो भी बनाएंगे उसका साइज़ 1 GB से ज़्यादा का ना हो। उसके बाद JPEG फॉर्म हो, और ये हम सबको पता है कि ये हम जो भी पिक्स लेते हैं वो ऑलरेडी JPEG में होती है, यानी कि हमें ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट है इस वेबसाइट की। तो हमारी 2 रिक्वायरमेंट बहुत आसान है। पहली तो 1 GB साइज़ हो, इससे ज़्यादा का अगर होगा तो ये वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा JPG फॉर्म में हो, जो कि ऑलरेडी होती ही इमेज इसमें है। और दूसरा बेस्ट क्वालिटी कंप्रेशन, यानी कि आपकी जो पिक ली गई हो वो बहुत खूबसूरत और बहुत हाई क्वालिटी की हो। और इसके साथ दूसरा है एटलीस्ट 3 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन। देखिए, मेगापिक्सल रेजोल्यूशन 3 होनी चाहिए। अगर ये 3 से नीचे है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है कि अपना लेना है मोबाइल, अपने मोबाइल को लेंगे और इधर इसका जो कैमरा होता है ना उसको ओपन करेंगे। मैं आपको अलग से क्या वीडियो बनानी, मैं इसी वीडियो में ही सारा आपको बता देती हूँ
कि आपने कैमरा लेना है, कैमरे को इस तरह से ओपन कर देना है, ठीक है। और ये जो कैमरे को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स, हम सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन यहाँ से आपने सेट कर लेनी है। अगर आपको फिर भी ना मिले रेजोल्यूशन तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो सेटिंग्स AI और ये वाला, हमने इसको प्रेस कर देना है। आप फुल HD रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं 4 और जो भी, इस तरह से आपने अपनी रेजोल्यूशन को वो सेट कर लेना है अगर वो 3 से कम है। तो बाकी इसकी बहुत आसान रिक्वायरमेंट्स हैं और इस वेबसाइट की खूबसूरती ही यही है कि इसने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो बहुत आसान रखी हुई हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसके अर्निंग्स फॉर रजिस्टर्ड यूज़र्स, यानी कि यहाँ पे देखिए, फ़र्ज़ करें हमने इमेज डाली है और ये वीडियो का है, ये ऑडियो का है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उनका सारा जो है वो डाटा निकल के आ जाएगा। तो हमने जब पहली इमेज डाली है तो यहाँ पे हमारा कंटेंट लेवल होगा 0। जैसे जैसे हमारी प्रोफाइल ग्रो करेगी तो हमारे यहाँ पे लेवल्स बढ़ेंगे, जैसे ही लेवल्स बढ़ेंगे वैसे ही सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये मेरा ख्याल है ये आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देख लें इमेजेस विद डाउनलोड्स, इमेजेस विद डाउनलोड्स 0 डाउनलोड्स ओल्डर देन 6 मंथ, यानी कि ऐसी इमेजेस जो हमने डाली नहीं है और 6 मंथ्स हो गए हैं। और इसके बाद फिर आगे वो आ जाती हैं कि 6 मंथ के अंदर के हमने, यानी कि हमारी प्रोफाइल बनाने से लेके 6 महीने गुजरने तक हमने जितना भी अपलोड किया है उसके अंदर जितनी भी हमारी इस वेबसाइट पर ग्रोथ हुई है वो सारा का डाटा यहाँ पे है। यानी कि नॉन एक्सक्लूसिव फाइल वो 25% अर्निंग परसेंटेज पे और एक्सक्लूसिव फाइल 25, एक्सक्लूसिव यूज़र 60%। और इसी हिसाब से ये देखिए US डॉलर्स वगैरह जो हैं वो उनकी रेशो है, ठीक है। अगर स्मॉल है तो 1.5, ठीक। ये सारी तो डिटेल्स आप अपनी वेबसाइट जब ये इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी जाके देख लीजिएगा। हम अब मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा ओपन कर ली वेबसाइट को ओपन करने और यहाँ पे अकाउंट वर्क करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले करना है अपना अकाउंट क्रिएट। तो उसके लिए हम करेंगे साइन इन फॉर फ्री, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे और इसी के साथ ही हम देंगे यहाँ पे उसका पासवर्ड। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अपना जो लॉगिन किया है वो हमारा खुल के एक नया इंटरफेस सामने आ गया है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो सर्च बार है उसके नीचे वाला जो फर्स्ट बार है वहाँ पे लिखा हुआ है माई अकाउंट। तो हमने यहाँ पे माई अकाउंट को ओपन कर देना है। यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी सारी प्रोफाइल और अपनी सारी सेटिंग। तो यहाँ पे चूँकि हमने अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सारा नया इंटरफेस खुलकर सामने आ चुका है। और यहाँ पे हम करेंगे एडिट योर प्रोफाइल। तो ये लीजिए, ये आपकी प्रोफाइल। यहाँ पे आप अपनी लगाएं पिक्चर। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो अपनी रिलेटिव या किसी की जो भी जिसकी भी आप लगाना चाहें उसकी पिक लगाएं, और ये ताकि आपकी प्रोफाइल आई कैची और एक ज़बरदस्त और प्रोफेशनल बन सके। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और ये सारी प्रोफाइल करें। और यहाँ पे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, इसको करेंगे इंटर, लास्ट में लिखेंगे अपना सरनेम और यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिख देंगे और यहाँ पे हम अपनी सिटी और पाकिस्तान, और यहाँ पे ज़िप कोड का मतलब ये है कि आपने जाना है वेबसाइट पे, नहीं सॉरी गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके जो है वो आपने करना है ज़िप कोड। ये जितना भी है आप इसको कर दें रिमूव
और इस सारे URL में आपने लिखना है गूगल करें, गूगल का ये इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे आपने लिखना है ज़िप कोड। आपकी जो भी सिटी है आपने उसके मुताबिक उसको करना है, जैसे कि मेरा लाहौर है और यहाँ पे हम कर देंगे इसको फाइन। तो ये आपका ज़िप कोड आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने अपना ज़िप कोड ले लेना है और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपनी प्रोफाइल को बनाते हुए। बिल्कुल भी अगर आप किसी भी मुश्किल का शिकार हो रहे हो या आपको कोई समझ ना लग रही है तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल पे रब्ता करें, आपको फ़ौरन समझा दिया जाएगा। और यहाँ से ज़िप कोड लेने के बाद आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है आप, और इसके साथ ही आपने यहाँ पे अपनी फेवरेट सब्जेक्ट, अपनी इक्विपमेंट डिटेल, यानी कि जो भी आप पिक्चर वगैरह लेंगे आप किसके अबाउट ले रहे हैं, और यहाँ पे अपनी बायो आर्टिस्टिक स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपना आप जो आपने प्रेजेंट करना है वो एज अ फोटोग्राफर करना है। आपने बताना है कि मेरा फोटोग्राफी में इतनी ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने इतना अपना फोटोग्राफिक कैरियर बनाया है। जो भी अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते तो इसका भी हल आपके पास मौजूद है। वो कैसे कि आपने जाना है गूगल पर और गूगल पर जाके आपने लिखना है चैट जीपीटी लें जी। चैट जीपीटी आपके सामने खुल चुका है। यहाँ से आप इसको करें ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्राई चैट जीपीटी, इसको कर दें क्लिक और यहाँ पे आप लिख दें कि डिस्क्रिप्शन लिख दें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन about photographer that I am a photographer। चलें जी, ये आपकी सारी डिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा और यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करनी हो 1 और 2 जोन से भी आपने उसको करें कॉपी और वहाँ पे कर दें पेस्ट, नो इशू। आपने जोन से भी कुछ भी लिखवाना हो तो यहाँ पे आप अपना काम कर देंगे। यहाँ पे आपने अपने लिंक्स देने हैं। आपका फेसबुक का लिंक ट्विटर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो लिंक्डइन, ये सारे आपके पास अगर बने हुए हैं अकाउंट्स या आप के पास नहीं है तो रहने दें, अगर हैं तो इसके लिंक्स आपने लाजमी देने हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाएगी। और जब आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाएगी इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट, तो इसके बाद आपने कर देना है अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक। तो हम करते हैं इसको फिल। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पे हमने कर लिया है अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे सारी अपनी बायोग्राफी और ये सारे लिख दिए और उसके बाद हम जाएंगे अपनी अपडेट प्रोफाइल पे। अपडेट प्रोफाइल को हमने कर दिया क्लिक और यहाँ पे हमारी हो गई प्रोफाइल अपलोड। यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे माई अकाउंट पर और माई अकाउंट पर जाने के बाद हमारे पास फिर वही पहले वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब अगर आप देख सकते हो, मैं इसको जूम कर देती हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है अपलोड फाइल्स। अपलोड फाइल्स को हम कर देंगे क्लिक। अपलोड फाइल्स पे हमने जब क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। ये आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट फाइल्स अपलोड्स, यानी कि यहाँ पे हमने करना है क्लिक और यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, इसको अपलोड करने से पहले ये मैं आपको बता दूँ एक्सेप्टेड कंटेंट टाइप, यानी कि यहाँ पे अगर इमेज है तो JPG फॉर्म में होगी, वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वो मूवी AIV MP4 WM ये सारी अपडेट, अगर ऑडियो है तो ये वेब और फ्लैक में होगी। एडिशनल फॉर्मेट्स में ये सारी आप रॉ और ये सारी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। ये आप सारी वो चीज़ें हैं जो हम ये एक्सेप्ट करेगा, तभी यहाँ पे आपकी इमेज जो है या ऑडियो या वीडियो अपलोड होगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे अपलोड करने से पहले आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे हम करेंगे क्लिक
तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक फ़ाइल क्लिक हो चुकी है। यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को जो है वो करेंगे ओपन, और यहाँ पे हमने कर दिया अपनी फ़ाइल को ओपन, जो भी आप करना चाहें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कर लिया है अपनी पिक को ओपन। यहाँ पे आप लोगों के वो डाउट्स भी ख़त्म हो चुके हैं कि जो आप लोग कहते हैं कि हम मोबाइल से पिक्चर लें तो अपलोड नहीं होती। ये देखें, इट वाज सिलेक्टेड एंड हैज़ बीन डन। यहाँ पे ये देखें आप, योर अप्रूवल रेशियो अपलोड्स लेफ्ट दिस वीक। ठीक है, सो 100% जो है वो एक्यूरेट थी और यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हमने ये देखें, कोई भी अपनी रैंडम, कोई भी आप किसी जगह की, आप किसी मग, फ्रूट्स, सब्जियाँ, किसी भी चीज़ की आप पिक ले सकते हैं। ठीक है, और उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो हो बस आपकी JPG फॉर्म में और 3 मेगापिक्सल से अबव या 3। तो ये हमने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी और यहाँ पे हमारी पिक्चर निकल कर आ गई। यहाँ पे मैंने आपको लाइव डेमो दिया है, मैंने आपको यहाँ पे लाइव डेमो दिया है। जो आप लोग कहते हैं कि हमारी पिक्चर डाउनलोड नहीं होती, तो आप लोग ये देख लें कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी यहाँ पर एडिट कर देंगे थोड़ा सा इसकी। ये देखिए, यही मेरा YouTube चैनल की DP है, आप याद रखिएगा, जिसका नाम है क्वीन सनाराना। और यहाँ पे आप इस DP को देख लें। ये DP जो है यही YouTube पे अगर आपको कहीं पे नज़र आई तो वो मेरा चैनल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपने यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और फिर मैं यही कहूँगी कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं आती तो आप लोग जाएँ ChatGPT में और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखवा दें और फिर हम इसको कर देंगे ओपन। यहाँ पे हमने अपनी सारी इस पिक्चर के बारे में डिटेल्स लिखनी है। ये बने बनाए कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ पे चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं या इनमें से कुछ काट भी सकते हैं, जो कि ये वेबसाइट आपको खुद बना के दे रही है। और यहाँ पे हमने करना है बाद में सबमिट कमर्शियल्स पे क्लिक। तो ये हमारा पूरा क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद ये रिव्यू में चली जाएगी और हमारी वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जो भी कोई इसको डाउनलोड करेगा वो उधर से मी जनरेट द फाइनेंस। जी, तो ये सारा प्रोसेस तो हो गया कि हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट कौन सी ढूंढनी है, एक सेकंड हैंड सेकंड टाइम फाइनेंस के लिए, जिसका नाम है ड्रीम्स टाइम। और इसके बाद हमने अपना ये सारा प्रोसेस जब कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल दी और उसको सबमिट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। हम बात कर लेते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल के लिए हमने आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है रिक्वेस्ट पेमेंट। तो ये यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द मिनिमम पे आउट बैलेंस इज़, इसको पढ़ लीजिएगा, इज़ $100, यानी कि द मिनिमम अमाउंट दैट यू कैन विदड्रॉ फ्रॉम दिस वेबसाइट इज़ $100। जब आपके यहाँ पे $100 हो जाएगी तो आप इसका विदड्रॉ ले लेंगे। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल में ये बन जाएगी तो यहाँ पे आपका विदड्रॉ का बटन भी आ जाएगा। वो विदड्रॉ होगा पेयोनियर से, पेपाल से। आप लोग इसके अकाउंट्स बना लें और जैसे ये यहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे आपने सिंपली विदड्रॉ करवा लेना है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, royalties received after an EL sale can be requested after 7 days from the purchased data। यानी कि जिस तरह से आपकी वीडियोस या आपकी इमेजेस या आपकी ऑडियोस क्लिक होती जाएंगी, जैसे जैसे वो डाउनलोड्स होती जाएंगी, वैसे वैसे यहाँ पे आपका स्टेटस अप होता जाएगा। और जैसे ही $100 हो जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना पेपाल से या पेयोनियर अकाउंट से विड्रॉ ले सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।